प्राइम न्यूज। मैं हूँ दीप्ति श्रेया। समय हो चुका है आईएसएम वीकली रिपोर्ट का, जिसमें हम जानेंगे गत सप्ताह के इवेंट्स को। गत सप्ताह आईएसएम में 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए। आईएसएम पटना में डिवीजन क्लब की ओर से पृथ्वी दिवस के अवसर पर जागरूकता से भरे कई रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों का उद्देश्य छात्रों तथा शिक्षकों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और सतत विकास की संस्कृति को बढ़ावा देना रहा। सुबह 9:30 बजे पर्यावरण सुरक्षा शपथ से हुई, जहां स्नातक छात्रों ने पर्यावरण बचाने के लिए सामूहिक संकल्प लिया। यह शपथ बीबीए फैकल्टी कोऑर्डिनेटर श्री निशांत ने दिलाई। इसके बाद एक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां छात्रों ने पर्यावरणीय संदेशों को डिजिटल और हैंडमेड पोस्टरों के जरिए रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। डिजिटल पोस्टर प्रतियोगिता का संचालन श्री सुजीत कुमार ने किया, जबकि चार्ट पेपर पर पोस्टर बनाने वाले छात्रों का मार्गदर्शन श्री अजीत कुमार ने किया। पर्यावरणीय स्थिरता पर समूह चर्चा का आयोजन हुआ, जहां छात्रों ने पर्यावरण से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस परिचर्चा का संचालन श्री निशांत ने किया। कार्यक्रम की खास बात रही आईएसएम के इको क्लब ग्रीनिज्म द्वारा आयोजित बर्ड फीडर मेकिंग प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करते हुए पक्षियों के लिए फीडर डिजाइन किए। इसका उद्देश्य प्रकृति संरक्षण के प्रति व्यवहारिक समझ विकसित करना और कैंपस में जैव विविधता को प्रोत्साहित करना रहा। यह आयोजन श्री बासुकीनाथ के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। पर्यावरण संरक्षण के प्रतीकात्मक प्रयास के रूप में संस्था ने सुबह 11:20 से दोपहर 1 बजे तक सभी एयर कंडीशनर्स को बंद रखने का निर्णय लिया। इसका मकसद ऊर्जा संरक्षण और ओजोन लेयर की रक्षा करने का महत्व व्यवहारिक रूप में समझाना रहा। अब आईएसएम के दूसरे इम्पोर्टेंट न्यूज को जानते हैं। आईएसएम के एनएसएस टीम ने नारी कुंजन का दौरा किया। नारी कुंजन एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए काम करती है। नारी कुंजन समाज के अति पिछड़े वर्ग के लड़कियों को बेहतर शिक्षा और शैक्षणिक पर्यावरण प्रदान करता है। आईएसएम के एनएसएस टीम नारी कुंजन में पढ़ रही लड़कियों को सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए यह दौरा किया। एनएसएस टीम ने इस दौरे को एडमिन श्रीमती नीरू झा और शाह अली अदनान और डॉक्टर आनंद कुमार के गाइडेंस में किया। इसी के साथ हम जानेंगे गत सप्ताह के तीसरे मुख्य न्यूज को, जिसमें आईएसएम में एआई, मशीन लर्निंग और डेटा विजुअलाइजेशन पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया। आईएसएम पटना के कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग ने शिक्षा और इंडस्ट्री के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया। इस वर्कशॉप में बीसीए और मैनेजमेंट के छात्रों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य छात्रों को नई तकनीकों की समझ देना और डिजिटल और मैनेजरियल दुनिया में हो रहे बदलावों से अवगत कराना था। इस कार्यशाला का संयोजन और संचालन कंप्यूटर एप्लीकेशन एचओडी प्रोफेसर राजेश्वर दयाल द्वारा किया गया। इस कार्यशाला के मुख्य रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर मोहम्मद शम्स रजा हैं, जो कि गूगल सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट हैं। डॉक्टर रजा ने एआई और मशीन लर्निंग की वास्तविक समय में उपयोगिता को विस्तार से समझाया और साथ ही डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स के जरिए जटिल डेटा को सरल और उपयोगी जानकारी में बदलने के तरीके भी बताए। इस कार्यक्रम में संस्था के प्रिंसिपल डॉक्टर डीएन सिंह ने भी उपस्थित होकर कार्यशाला की गरिमा बढ़ाई और प्रोफेसर दयाल के साथ मिलकर डॉक्टर रजा को सम्मानित किया। कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग के सभी फैकल्टी मेंबर्स की उपस्थिति में सहायक प्रोफेसर ऋचा वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस सत्र का समापन हुआ। गत सप्ताह की चौथी और अंतिम कार्यक्रम स्पैरो अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन से हुई। यह कार्यक्रम बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य गौरैया की घटती आबादी को लेकर छात्रों में जागरूकता फैलाना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना था। इस अवसर पर पटना विमेंस कॉलेज की प्राणी शास्त्र की छात्रा तथा शहरी पक्षी संरक्षण की युवा प्रवक्ता सुश्री वैदेही झा ने नेतृत्व में एक विशेष टीम भी मौजूद रही। सुश्री वैदेही झा ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए गौरैया के प्राकृतिक आवास और उसके अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को रेखांकित किया। उन्होंने गौरैया बिहार ऐप की जानकारी दी, जो कि एक डिजिटल पहल है। यह ऐप गौरैया की उपस्थिति को चिन्हित करने और समुदाय आधारित संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। कार्यक्रम की स्वागत भाषण देते हुए ग्रीनिज्म क्लब की संयोजिका और आईएसएम की एडमिन श्रीमती नीरू कुमारी ने संस्थान की पर्यावरणीय चेतना को रेखांकित किया। इन्हीं 4 इवेंट्स के साथ वीकली रिपोर्ट समाप्त होती है। आगे की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आईएसएम प्राइम न्यूज।